हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गग्गा जातक। बोधिसत्व किसी समय एक ब्राह्मण का पुत्र था। एक दिन यात्रा करते समय वो और उसके पिता एक शहर में पहुंचे जिसके मुख्य द्वार बंद कर दिए गए थे और एकमात्र इमारत जिसमें वो रात बिता सकते थे वो प्रेत बाधित थी। 12 वर्षों तक अपनी सेवा करने के लिए धन्यवाद देते हुए भूत राजा बेसावन ने एक भूत को इस इमारत में प्रवेश करने वाले लोगों को खाने की अनुमति दी थी यदि वे आशीर्वाद देने में विफल रहे कि आपकी लंबी उम्र। बोधिसत्व और उसके पिता के इमारत में जाने के बाद भूत ने महीन धूल का एक बादल उठाया जिससे पिता को छींक आ गई। बोधिसत्व ने कुछ नहीं कहा, इसीलिए उस भूत उसे खाने के लिए छत से नीचे रेंगने लगा। लेकिन बोधिसत्व ने उसे आते देखा और कारण का अनुमान लगाया। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप 120 साल और जीवित रहे। सफलतापूर्वक भूत के हमले को विफल कर दिया, लेकिन पिता ने आशीर्वाद नहीं लौटाया, इसीलिए भूत उसकी ओर बढ़ गया। जब पिता ने यह देखा तो उन्होंने अपनी जान बचाते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम भी 120 वर्ष और जीवित रहो, अब कोई खतरा नहीं है। बोधिसत्व ने भूत से उसे अपनी जीवन कहानी बताने के लिए कहा। उसने भूत को समझाया कि उसका दुखी क्रूर जीवन उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अगर उसने लोगों को मारना बंद कर दिया तो वह इस चक्र को तोड़ सकता है और भविष्य में उसी भाग्य से बच सकता है। इस पाठ से भूत विनम्र हो गया और एक विनम्र प्राणी बन गया। अगले दिन ये सुनने के बाद कि भूत को कैसे बस में किया गया, राजा ने बोधिसत्व को अपना प्रधान सेनापति और भूत को कर संग्रहकर्ता बना दिया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। एक बार जब बुद्ध अपने कुछ शिष्यों से बात कर रहे थे तो उन्हें छींक आ गई। उनके सामने बैठे सभी लोग चिल्लाए, भूत की दीर्घायु हो। जवाब में और उनके तेज शोर ने बातचीत को बाधित कर दिया। भूत ने उनके अंधविश्वास का मजाक उड़ाया और छींक के बाद आशीर्वाद देने पर रोक लगाने का नियम बनाया। उस समय से जब शिष्यों को छींक आई तब भी आम लोगों ने उन्हें लंबे जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन शिष्यों ने अपने नए नियम का पालन किया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इससे लोग नाराज हो गए। शिष्यों ने बुद्ध को यह समझाया और उन्होंने विनम्रता के लिए नियम में ढील दी, जिससे उनके शिष्य को छींक के आशीर्वाद का जवाब देने की अनुमति मिली। आपके लिए भी यही बात है। शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि लोगों में यह आदत कब शुरू हुई और बुद्ध ने उन्हें यह कहानी सुनाई। पिता और राजा बुद्ध के दो शीर्ष शिष्यों महाकश्यप और आनंद के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।